अस्सलाम वालेकुम। असर के बजे 6 और अब भी मैं असर पढ़कर और 2 रकात शुक्राना पढ़कर उठी हूँ। ये देखिए जाने माज भी मेरे पास ही रखी है। वो इसलिए कि क्योंकि सुबह मैं वीडियो अपना व्लॉग शुरू करती हूँ और आज असर का टाइम हो गया, अभी मैं अपना व्लॉग शुरू की हूँ क्योंकि दिल और दिमाग बहुत ज़्यादा कश्मकश में था कि मैं खुश हूँ या गमगीन हूँ। गमगीन इसलिए क्योंकि जो मेरे बच्चों को लेके बातें सामने आई है ना, तो उसके लिए मेरा दिल बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। और बाकी तो उस आदमी के लिए मैं नहीं तकलीफ़ में हूँ क्योंकि वो आदमी उसी लायक है और उसी तरह का गंदा आदमी है। मैं बयान भी नहीं कर सकती हूँ कि मैं क्या बोलूँ उसके लिए। और रहा कटेली का, तो कटेली के लिए खुश हुई हूँ। अल्लाह पाक ने पूरी दुनिया में मुझे सच साबित किया है। चाहे लोग जो मुझसे हेट करते वो कितना भी बोलने की कोशिश करे, कितना भी बताने की कोशिश करे, लेकिन मैं जानती हूँ, मेरे जैसी तमाम औरतें जानती है कि ये बात सच है कि मैं झूठी नहीं हूँ और अल्लाह ने झूठा साबित भी नहीं किया मुझे दुनिया के सामने। और ये कटेली जो बोल रही थी, जो बता रही थी, तो कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि देखो एक आदमी होता है ना जो नेचर का होता है, जो वो उसकी जो अंदर जो नेचर होता है ना, वो उसी तरीके के नेचर के इंसान के साथ कंफर्टेबल होना या रहना पसंद करता है। तो आपने देखा होगा कि अयूब से जब वो बातें करती थी, जब अयूब से उसने वीडियोस लिए थे, ये लिए थे, तो उसने अपने कैटेगरी के इंसान को चुना था। तो अब वो बात घुमाने के लिए ये सब चीज़ें कर रही है, बात लोगों को डाइवर्ट करने के लिए ये सब चीज़ें कर रही है। लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है कि समझते नहीं है। तो चलिए ठीक है, चलो उसी की बातों को हम बड़ा रखते हुए मैं एक बात और बोलना चाहूँगी कि ठीक है, चलो तुम्हारे बाप के टाइम पे फ़ोन नहीं था, वीडियो नहीं ले सकते थे, तुमने बीच में एक फ़ोटो भी डाला था, तूने एक फ़ोटो डाला था बीच में कि तेरे बाप के साथ मेरी शादी हुई है, चलो वो भी छोड़ो। लेकिन तूने तो दुनिया के सामने ये बताया कि मैं 2 औरतों का काम करती हूँ और मैं स्मगलिंग का काम करती हूँ, मेरे बच्चे दलाल हैं। तो चल उसी का एविडेंस दे दे तू, क्योंकि तेरे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ तूने मेरा नाम और सिर्फ मेरा नाम यूज़ किया है। तो मैं देख इसके तह तक जाऊंगी और तू भले लाख दुनिया को बोले कि मैं तेरे लिए वीडियो नहीं बनाऊंगी, मैं तेरे लिए ये नहीं करूँगी, क्योंकि तू बना नहीं सकती, तेरे पास कुछ भी नहीं है। और जितना भी तूने खेल खेला है ना मेरे वीडियोस के ज़रिए, और मैंने हमेशा अयूब को ये बात हमेशा पूछती थी कि तुझे कोई यहाँ भेजा है क्या, तू किसी के बोलने पे, या क्योंकि मुझे बहुत बार उसके बिहेव से ये फील होता था। तो बस अब मेरे अंदर हिम्मत आई और अल्लाह का करोड़ों एहसान, मैं अपनी हिम्मत कभी टूटने नहीं दूंगी ज़िंदगी में, मैं अपनी हिम्मत कभी टूटने नहीं दूंगी, क्योंकि मेरी हिम्मत को देख के मेरे बच्चे जीते। तो मुझे अगर मेरी हिम्मत टूटते हुए देखेंगे ना, तो मेरे बच्चों की भी हिम्मत कहीं ना कहीं टूट जाएगी। और मैं कभी नहीं चाहूँगी, क्योंकि माँ और बाप दोनों की जगह पे मैं उनके लिए खड़ी हूँ। और मैंने कुछ पल ऐसा सोचा था कि उनके बाप की जगह अल्लाह ने किसी को भेजा है, और अल्लाह का करोड़ों एहसान मानती हूँ कि इतनी गंदगी जो उनकी बाप की जगह बहुत साफ़ है, जो इतनी गंदगी को शायद मैंने खड़ा किया था उस गंदगी को, लेकिन मेरे गरीब नवाज़े और अल्लाह ने इतना करम किया कि वो गंदगी अपने आप वहाँ से हट गई है। अभी तो बहुत सारी बातें हैं और मैं करूँगी, तो बहुत सारी बहनें हैं, जैसे वो नायाब, मैं तो उसका वीडियो भी नहीं देखती हूँ। एक हमारी बहन है जो मुझे उनका वीडियो बहुत अच्छा लगता है, मैं कभी कभार देखते रहती, तो उन्होंने कल बहुत अच्छी बात की कि नाम लेकर बात की, और मैं भी देखो नाम जब मैं बात करूँगी नाम लेके ही बात करूँगी। उन्होंने कहा कि एक धंधे वाली, मतलब एक औरत को आप एक धंधे वाली करके इस लहजे में आप बात करते हो और अपने आप को आप नकाब में ढक कर बैठते हो और अपने चैनल को एक इस्लामी नाम देते हो, तो आपको शर्म आनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको शर्म आनी चाहिए। भले आप मेरे लिए बोलते हो मैं नाचती हूँ, मैं ऐसे कपड़े पहनती हूँ, मैं वैसे, देखो जो करती हूँ मैं दुनिया के सामने उसी रूप में आती हूँ, ना कि मैं एक इस्लामी रूप में आके और किसी की गिबत करना और किसी औरत को इस तरीके से गिराना, इस तरीके से गंदगी फैलाना, ये चीज़ें तो मैं करती नहीं हूँ। तो मैं बहुत खुश हूँ कि अगर आप मुझे नाम देते हो और मेरे लिए आप लोगों के सामने इस्लाम के ख़िलाफ़ बताते, तो भी मैं बहुत खुश हूँ कि कम से कम मैं किसी औरत को गिराती तो नहीं हूँ, किसी औरत को मैं बदनाम तो नहीं करती हूँ। और ऐसी औरतें मैं जिनको जानती हूँ, अल्लाह नहीं करे ऐसी ज़िंदगी में कभी किसी की तकलीफ़ है, जो अपनी फैमिली के लिए, अपने घर बार के लिए, अपने उनके घर को खिलाने के लिए वो अपनी इज्जत तक दांव पे लगाते हैं। तो मैं कभी औरत को बुरा नहीं बोलूँगी। अगर मैं
किसी औरत को देखूंगी भी ना तो मैं वहाँ पे ज़रूर पर्दा ढक कर आऊँगी। फ़िलहाल चलिए, अभी तो मेरे अंदर हिम्मत आ चुकी है, तो बातें बहुत होगी, अभी तो स्टार्ट हुआ है ब्लॉग। तो बस अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा नीचे उतरूँ, क्योंकि लिफ्ट बंद है, लेकिन अच्छा लगता है मुझे थोड़ा सा एक्सरसाइज करना, और शायद बाहर की फ्रेश हवा से थोड़ी सी दिमाग की बत्ती भी जले। ऐसी सुबह से नहीं निकली थी घर में, तो अमीन बोला चलो थोड़ा राउंड मार के आते। तो राउंड मारने आए तो मुझे वो कॉफ़ी पीने लेकर आया। तो मैंने बोला मेरा मन नहीं कर रहा, तो बोले फिर चलो आइसक्रीम खिलाता हूँ। मतलब कोई कहने का मतलब है कि जो मेरा मन थोड़ा उदास है ना, तो कोशिश कर रहे बच्चे। अली ने तो मुझे पता है आपको वो वॉफल्स ला के खिलाया, और मेरा शूट करने में बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। तो मैंने बोला नहीं बेटा, मैं क्लिनिक पे नहीं हूँ। तो बस ऐसे ही थोड़ा सा निकली हूँ। तो फिर मैंने अमीन के लिए चिकन मैरिनेट कर रख कर आई थी, क्योंकि देखो कितना भी कुछ भी हो जाए, अपनी जिम्मेदारियों से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। और यही चीज़ शायद मेरे बच्चे मुझे देखकर सीखते हैं कि कोई भी सिचुएशन हो, वो हर तरीके से मेरा ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना, घर का ध्यान रखना, ये बहुत अच्छी बात है ना। तो मुझे बहुत खुशी होती है एक्चुअली ये ज़िंदगी में, अगर मैंने कुछ सिखाए भी अगर बच्चे सीख गए तो बहुत अच्छी बात है ये चीज़ों की। और माशाल्लाह चलिए, अब मैंने ना फ़िश भी ली हूँ, अब मैं जाऊँगी फ़िश मैरिनेट करने। मेरा दिल कर रहा था 2 दिन से फ़िश खाने, और आपको पता है कि मैं कल के पहले कितनी खुश रहती थी, ऐसे आज भी खुश हूँ। लेकिन देखो, किसी भी औरत की ज़िंदगी में अगर ये चीज़ होती है और ये चीज़ों को लेके अगर ये सब पल आपके सामने आता है, जो आप वो दूर दूर तक भी उसमें वो चीज़ों में शामिल नहीं हो, और ना आपका वो बिहेव है, ना वो आपने कभी वो चीज़ें की है, और उसके बावजूद जिससे आपने शादी की, पूरी ज़िंदगी आपने उसको वो सौंप दी, और वो एक गैर मर्द के सामने आपको नंगा कर रहा है, तो कैसे फील करोगे। अब ये बातें भी लेके जो औरतें मेरे लिए जो वीडियो बनाते, ख़ास मेरी मुस्लिम बहनें, तो अब ये बातों को भी वो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे, लेकिन मैं नहीं बोल सकती हूँ। बस मैं वो चीज़ फील कर रही हूँ, और बहुत दुख हो रहा है मुझे वो बातों से। ये देखिए, ये अमीन के लिए मैंने चिकन मैरिनेट करके रख के गई थी, और मुझे बहुत खाने दिल करता फ़िश। तो आज फ़िश को मैंने अक्खा ही रखी, क्योंकि जो बगदाद शरीफ में मैंने फ़िश खाई थी, आपको बताई थी वहाँ पे कैसी फ़िश मिलती है और कैसी मैं खाई थी। तो मेरा दिल चाह रहा था कि थोड़ा उस तरीके का बनाऊँ, खाऊँ, तो इसीलिए मैंने आज फ़िश को अक्खा ही रखी हूँ, और इंशाल्लाह देखूँगी इसको बनाऊँगी कल, क्योंकि चिकन काफ़ी सारा मैरिनेट करके रखी हूँ, तो अभी तो वही बनाने वाली हूँ। तो देखते हैं फिर इंशाल्लाह, अगर कोई रेसिपी समझ में आई या अच्छा लगा तो किचन चैनल पे तो ज़रूर डालूँगी, बट मेरा बहुत दिल चाह रहा था 2-3 दिन से फ़िश खाने का। मैरिनेट किया हुआ चिकन बना रही थी, क्योंकि अभी अमीन ने फ़ोन किया कि मम्मी आपके लिए कुछ ऑर्डर करूँ, कुछ मंगाऊँ, आप खाओगे। आप बाखुदा यकीन कीजिए, मैंने कुछ भी नहीं खाई है सुबह से। हाँ, ये है कि 2 कप चाय पी हूँ, और नीचे अमीन लेकर गया, मुझे कॉफ़ी पीने बोला, चाय पीने बोला, ये आइसक्रीम खाने बोला मुझे, और बहुत सारी चीज़ें बोला। मेरा मन ही नहीं कर रहा था। तो इसी बीच में अब अमीन को बड़ोड़ा से कोई लेडी ने फ़ोन किया था अमीन के नंबर पे, और बहुत सारी बातें की अमीन को बोले कि आपा को बोलना बिल्कुल टेंशन नहीं ले, हम सब उनके साथ हैं, और उसको तो मारो जाके, अगर बोलो तो मैं इधर से आती हूँ। तो शुक्रिया बहन, अगर आप मेरा ब्लॉग देखोगे कल तो बहुत बहुत शुक्रिया कि अमीन को आपने फ़ोन किए और मेरे लिए इतनी मोहब्बत जताई, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी जस्ट मैं अकेली घर में बस बैठी थी, काम ही कर रही थी, मैं अकेले बैठी थी, अपना हुक्का बनाई। तो हुक्का भी आज सही नहीं बना। कहते ना, वक्त सही नहीं होता तो कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती आपको। मतलब आपका मूड वक्त तो बहुत अच्छा है मेरा, पर आपका मूड अच्छा नहीं होता है ना, तो आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो मैंने बोला चलो, फिर बच्चे ने फ़ोन किया कि मुझे मेरे लिए पूछा, फिर बोला मम्मी मैं आ रहा हूँ ऊपर, तो आपके लिए कुछ लेकर आऊँ। यहाँ तक ये भी पूछा कि मम्मी सुपारी खाएंगे, मिलन सुपारी लेकर आओ। मतलब बच्चे चाहते हैं कि मेरे यहाँ ध्यान रखे, क्योंकि मैं उनको टेंशन बताती नहीं हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि जो जिससे प्यार करता है ना, तो वो उसकी खाली आवाज़ से भी पहचानता है, उसके चेहरे से पहचानता है। वो लाख छुपाने की कोशिश करे, लेकिन जो जिससे प्यार करते, चाहे माँ बच्चे हो, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे माँ बेटी हो, चाहे बहन बहन हो, बहन भाई हो, कोई भी रिश्ता हो, जिससे वो प्यार करते ना, तो उसकी आवाज़ उसके चेहरे से पहचानते कि वो किस सिचुएशन में है, या खुशी में है या गम में।
तो बस बच्चे ने बोला कि मम्मा सुपारी लेके आओ कि आपके लिए, तो मैंने बोला नहीं। तो इसी बीच में फिर अभी मैंने बात की अर्शी से। आप सबको भी पता है कि अर्शी अमीन की दोस्त है और मेरी भी दोस्त है, क्योंकि वो हमारी एक फैमिली मेम्बर जैसी है। तो बहुत अच्छा लगता है और वो बच्ची को बहुत अच्छा उसका जॉब लग गया है और बहुत मेरा दिल खुश हुआ उससे बात करके, क्योंकि उस बच्ची ने भी बहुत ज़िंदगी में हार्ड वर्किंग की है और कर ही रही थी अपने पेरेंट्स के, अपनी माँ के लिए, अपने घर के लिए। कहते हैं ना कि अल्लाह पाक जब इम्तिहान लेने के बाद जब देने पे आता है तो बहुत कुछ देता है। मैंने इसको सेम चीज़ बोली कि जब अल्लाह देने पे आता है ना बेटा, तो उसका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। मैं बहुत खुश हूँ, उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मैं हमेशा कुछ भी टेंशन हो, खुशी हो, तो एक बेटी की तरह मैं उसके साथ अपने दिल की बातें शेयर करती हूँ, एक दोस्त की तरह उससे मस्ती करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अभी चलिए थोड़ा चिकन पलटी कर लूँ, नहीं तो फिर वो जल जाएगा और मेरी बातें ख़त्म ही नहीं होती है। मेरा ब्लॉग आया, देखी, मैं पकाई, सब चीज़ों से फ्री हुई और जा रही थी चेंज करने, तो तेरा ब्लॉग देखी, अच्छा लगा, क्योंकि तू एक ज़बान की है नहीं और तूने फिर साबित किया कि मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, मैं तेरे को आज के बाद कुछ नहीं बोलूँगी, तू घंटा इंतज़ार करते बैठ, मैं घंटा भी नहीं बोलने वाली हूँ। क्योंकि देख, तू खानदानी नहीं है, तेरा बाप पता नहीं कितनी औरतों के पास जाने वाला आदमी, और तेरी माँ सेकंड आदमी को छोड़ के थर्ड आदमी के साथ गुलछर्रे उड़ाने वाली औरत। और ये सच है, मैं तेरे को नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन तू जो बोल रही है ना कि मेरी फटी नहीं, तेरी फटी नहीं, ये छोड़ दे। ये सब बातें, ये बच्चे लोगों की बातें हैं जो लोगों को घुमाने के लिए, गुमराह करने के लिए। और वो अयूब की, वो उसको क्या करना है क्या नहीं करना वो छोड़ दे। वो मेरे लिए बोल रहा है, मेरे बच्चों के लिए बोल रहा है, तो उसकी क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके पूरे ख़ानदान को लेके करना है ना, वो मैं करूँगी, वो तो छोड़ दे। और वो लीगली कर सकती हूँ मैं, वो मेरे हक है। और कुदरत और क्या कानूनी वो सब चीज़ें मुझे मिलेगी, वो तू टेंशन मत ले। तू खाली अपनी बात बता, जो तू बात करने आई थी टिकटॉक के टाइम पे। हाँ, ये बात भी तू सच बोली कि तू टिकटॉक के टाइम पे मुझे वॉर्न की थी, लेकिन मैं ही ना समझती कि उसके प्यार में इतनी अंधी और इस पर इतना विश्वास करती थी। वो भी क्यों पता है? क्योंकि उसकी जो फैमिली और उसका जो ख़ानदान था ना, वो हर टाइम मेरे साथ जुड़ा हुआ रहता था। तो बस वो गलत फहमी में मैंने अपनी ज़िंदगी और अपने बच्चों की ज़िंदगी ख़राब की। और इसको ख़राब नहीं कहते। देख, मैं अच्छी, इसीलिए अल्लाह ने मेरे साथ अच्छा ही किया है। और तूने बोला ना कि तू अभी बहुत टेंशन में है, तो सच्ची बात है, क्योंकि मैं एक अच्छी औरत हूँ और ख़ानदानी हूँ, इसीलिए ये सब चीज़ों से तकलीफ़ हो रही है। क्योंकि जिस आदमी के लिए मैंने दुनिया से लड़ी, आदमी को कोई अगर कैसा भी हो यार, 2 दिन की शादी हो या 2 साल की हो या 20 साल की हो, अगर औरत को उसके सामने उसके आदमी को कोई कुछ बोले, नहीं बर्दाश्त होता है। तो मैं एक अच्छी औरत थी और एक ईमानदारी से अपना रिश्ता निभा रही थी, इसीलिए वो बैर लिया था मैंने। तो वो छोड़ दे तू, कि तू टेंशन में है, तो मैं कल तेरे को रिकॉर्डिंग सुनाऊंगी, परसों। वो तू जितनी सुनाना चाहे वो सुना, पब्लिक को इंटरटेनमेंट कर, वो पब्लिक इंटरटेनमेंट होगी, वो छोड़ दे तू। तू मेरे लिए बात करती थी ना, तो मेरी बात कर। और अगर तू सच्ची में ख़ानदानी है और सच्ची में तू एक बाप की औलाद है, तो तूने ऑनलाइन शुरू किया था ना, तो ऑनलाइन पे ही जवाब दे। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। माशाल्लाह सुबह हो गई और अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि परवरदिगार फिर ये सुबह दिखाई, फिर ये ज़िंदगी दी। और बस यही, मैं तो सुबह दुआ करके ही सोती हूँ, उठती हूँ और रात को दुआ करके ही सोती हूँ कि अल्लाह पाक, अगर रात को ज़िंदगी ख़त्म हुई तो बस गुनाहों की जो गलती है, जिसकी गलती हो कि हम माफ़ी मांग कर सोते हैं, अल्लाह पाक उसे कबूल करना और हमें गुनाहों से मग़फ़रत देना। और जब सुबह अगर उठती हूँ तो अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह तूने इतनी हसीन सुबह दिखाई, ज़िंदगी दी, तो नेक अमाल के साथ और हक हलाल की रोज़ी के साथ और नेक नीयत के साथ ज़िंदगी और ये दिन देना अल्लाह पाक। तो बस यही दुआ करती हूँ। और आप यकीन कीजिए, आप सबके हक़ में भी यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह आपको रोज़ी दे, तंदुरुस्ती दे और जो भी आपकी जायज़ तमन्ना है अल्लाह उसको पूरी करे। यही दुआओं के साथ मेरी सुबह होती है और वही जो मैंने आपको बताई रात को दुआओं के साथ ख़त्म होती है। तो बस, और चलिए फिर अब देखो, पूरे घर के परफ्यूम, बॉडी स्प्रे सब यही ख़त्म करता है, पूरे घर के। जिम भी तो करता हूँ। हाँ तो अच्छा, समझ गई क्यों मार गया तो समझ गई बाजू में स्मेल नहीं जाना चाहिए। आई नो
आई लव यू। I love you too. चलिए इंशाल्लाह चलती हूँ, थोड़ा सा बाजार में भी काम है, थोड़ा घर का जो मेरा रोजमर्रा का काम है, मतलब मेरा बिजनेस का काम है, वहां से फोन आया है, तो आई होप सो कुछ अच्छा ही आए निकल कर। और उसी के साथ साथ थोड़ी घर के सामान भी लेना, लिफ्ट बंद है तो थोड़ा सोच समझ के सब चीजें लानी पड़ती है, क्योंकि वजन उठा के चढ़ना पड़ता है और घर में कमी है तो थोड़ा थोड़ा स्टोरेज भी करना पड़ता है। तो बस इसी सब चीजों के साथ उतर रही हूँ सुबह सुबह। लाइट भी दिखने लगी है, सब जगह चेकिंग होना चालू हो गई है हमारी लिफ्ट की, लेकिन जा रही हूँ सीढ़ी से क्योंकि स्टार्ट नहीं हुई है, बस अब चेकिंग चालू हो गई है उसकी टेस्टिंग, तो इंशाल्लाह हो जाए 1-2 दिन में। क्लाइमेट तो देखो कितना प्यारा क्लाइमेट है आज का, माशाअल्लाह क्या क्लाइमेट है, अल्लाह क्या प्यारा क्लाइमेट है, अल्लाह अल्लाह, डार्क डार्क और इतना कूल, बहुत प्यारा लग रहा है। दिल चाह रहा है थोड़ा आज आऊँ और यहीं पे बैठूँ नीचे। आज काम से जब फ्री हो जाऊँगी आऊँगी तो आज थोड़ा देर सोसाइटी में बैठूँगी, अपना टाइम एक्सप्लेन करूँगी, चाहे यहाँ बैठूँ चाहे गार्डन में, तो बैठूँगी। बहुत प्यारा लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा है ना क्लाइमेट यहाँ का आज। चलिए आज अमीन को छोड़ने नहीं आई, लेकिन आज अमीन को लेने आई। देखो अमीन का जिम है, मैं हो गई थी फ्री तो मैं जा रही थी घर, तो मैंने बोला चलो उसको लेकर जाती हूँ। और मेरा भी यहाँ पे एडमिशन तो है लेकिन मैं आती नहीं हूँ, मैंने बोली चलो उसको ले जाती हूँ और थोड़ा अच्छा लगा तो अपना टाइम थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड करती हूँ यहाँ पे। मुझे अच्छा भी लगता है बट क्या करूँ, इतना ज़्यादा कामों में और इतनी सारी चीज़ों में उलझी भी रहती हूँ कि यहाँ आने मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो आज अभी फ्री हुई और शायद अमीन अभी तक जिम में ही होगा, तो देखते अगर होगा तो आज उसको लेके ही चलती हूँ। और ये टाइटा फिश हो गई मेरी, क्योंकि मैं उसको सरप्राइज़ देने के लिए उसको फ़ोन करे बिगर आ गई थी, बट आके पता चला कि वो चला गया है। मैं फिर यहाँ से उसको फ़ोन की तो बोले जस्ट अभी पहुँचा मम्मा, जस्ट अभी पहुँचा। तो चलो फिर चलते हैं घर ही। सीढ़ी चढ़ते चढ़ते तो हालत ख़राब हो जाती है। आई सीढ़ी चढ़ के और भीग भी गई हूँ, क्योंकि एक्टिवा लेकर निकली थी, भीग भी गई और सरप्राइज़ देने के चक्कर में भूखी भी हूँ, क्योंकि मैंने सोची थी कि अमीन के पास जाऊँगी और अमीन को लेके कुछ थोड़ा सा डाइट का, ये भी खा लेगा मैं भी खा लूँगी, लंच भी हो जाएगा और फिर मुझे वापस दूसरी जगह भी जाना है, वो काम भी लेकर ही निकली थी। लेकिन ऐसा हुआ कि यहाँ पे घर पे आ गया तो मैं बोली चलो फिर मैं भी जाती हूँ। और कल से आप मुझे यही व्लॉग में यही ड्रेस पे देख ही रहे होंगे। मैं थोड़े से काम के लिए उतरी थी जो मुझे बहुत अर्जेंट था, तो बस उसी के साथ साथ सोची थी आजू बाजू का ही काम है तो पटा लूँ। थोड़ा टाइम लग गया उसके लिए, मुझे काफ़ी टाइम लग गया, क्लाइंट आने को टाइम लगाए, फिर उसको सब चीज़ें दिखाई, फिर उनसे बातें की, तो थोड़ा सा टाइम लग गया। तो मैं फिर बोले अमीन को ले जाती हूँ, उसको सरप्राइज़ देती, तो अमीन भाई आ चुके थे और आकर देखी तो वो अपना काम में लगे हुए हैं। तो चलो फिर मैं भी थोड़ा फ्रेश होती हूँ, कुछ खाती हूँ, चेंज करती हूँ और फिर अमीन को लेके उतरती हूँ नीचे। अस्सलाम वालेकुम। और मॉर्निंग का टाइम है तो चलो गुड मॉर्निंग भी बोल देती हूँ, क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने काम के लिए और मैंने कहा कि पता नहीं मुझे कितना टाइम लगे। मैंने बोला चलिए फिर व्लॉग का एंड करके ही जाती हूँ। और व्लॉग का एंड ये था आज का, क्योंकि सारी मैं हमेशा आपके साथ एक्टिविटीज़ के साथ ही अपनी व्लॉग बनाती हूँ, तो बस यही बातें रहती थी। लेकिन आप भी जानते हो कि 4 साल से ये जो मसला चल रहा था, 4 साल हो गए इस मसले को, तो इसका एंड होने का नाम नहीं ले रहा था, ना ये एंड हो रहा था। तो इसीलिए मैंने इसके अंदर एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बोलो या फिर अपनी सच्चाई बोलो या फिर दुनियादारी में जो ज़िंदगी में मेरी गंदगी फैल रही है उसको ख़त्म करने की कोशिश, जो भी आप समझो, उसी चीज़ को सोच के मैंने ये शुरुआत की कि ये कटेली इतना मतलब बोलती है। और मुझे शुरू से पता था कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपने अगर गौर किया होगा उसकी पिछले वीडियोस पे, तो आप देखना कि सिर्फ और सिर्फ मेरी वीडियो को लेके उसके अंदर से बातों को, बारीकियों को लेकर उसके अंदर एडिटिंग करके वो अपने व्लॉग बनाती थी और इस तरीके की नेगेटिविटी फैलाती थी लोगों के सामने। और होता है ना कि अगर आप उसको इग्नोर कर रहे हो, जवाब नहीं दे रहे हो, तो एक इंसान ये सोचता है कि ये अगर जवाब नहीं दे रहे तो कहीं कुछ इसमें है तो नहीं, कुछ है तो नहीं। इसी वजह से मैं इसमें कार्रवाई भी की, इसी वजह से मैंने अपने चैनल पे ये बोलना भी शुरू की। नहीं तो आप अभी तक देख ही रहे हो कि मैंने ना किसी के साथ में लड़ाई की बातें शुरू की, ना मैंने किसी को गंदा बोली, ना मैं किसी की इज्जत घटाने की कोशिश की। एक बात जरूर बोलना चाहूंगी, मैंने हमेशा ये चाहा कि औरत की जो इमेज है वो कभी डाउन नहीं हो, चाहे वो जो भी फील्ड में हो।
उसकी इमेज डाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो एक एजुकेशन जो लेकर अच्छे घर से लेडी आती है तो सीधी सी बात है, एक अच्छी कंपनी हो, अच्छे बिजनेस हो, वहीं पे दिखेगी। और एक गरीब घर से आती है जिसका कुछ भी ना उसके पास पढ़ाई है ना उसके पास कुछ हुनर है और उसको अपनी फैमिली को पालना है, तो सबसे पहला उनके पास एक यही चीज़ होता है कि वो पैसे कमाने के लिए इजीली कहाँ जाए। और आधी तो दुनिया ऐसी है कि वो नहीं जाना चाहते तो दुनिया उनको रास्ता दिखाती है, तो उनको बोला जाता है धंधे वाली, उनको बोला जाता है बार गर्ल। लेकिन देखो मैं हर किसी से मिलती हूँ, हर किसी के साथ में मेरी आज भी मेरी बातचीत है, तो मैं हर औरत के रूप से जानती हूँ। तो मैं नहीं बोलती हूँ कि इसीलिए मैं कभी भी ये नहीं बोलना चाहती कि औरत का रूप गंदा है या औरत गंदी है या सब ही औरतें अच्छी है, ऐसा नहीं है। देखो औरतों में भी कुछ क्वालिटी है, जैसे कि आपने देखा कटेली है, इस जैसी बहुत सारी हमारे यूट्यूब पे बहनें भी है जो अपने आप को बहुत पाक साफ एकदम औरत बोलती है, एकदम अच्छी औरत बोलती है, घर वाली औरतें बोलती है, घर गृहस्थी औरतें बोलती है। ये खास करके जो यूट्यूब की बहनें हैं, मैं सबको नहीं बोलूँगी, क्योंकि देखो यूट्यूब चैनल जो ऐसा है कि आप घर बैठे इसमें अर्निंग कर सकते हो, अपनी फैमिली के लिए थोड़ा बहुत कमा सकते हो, थोड़ा तो कमा ही सकते हो, तो इसीलिए हर कोई कोशिश करता है। पर खास करके जो चैनल रिएक्शन चैनल जो चलते हैं और मेरे ऊपर जितनी चैनल बातें करते हैं, तो इसीलिए मुझे पता चला कि इस तरीके की भी लोग अर्निंग करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत मतलब तकलीफ होती है कि देखो आप अर्निंग करने के लिए और एक अपने चैनल को ग्रो करने के लिए एक किसी भी आज मैं हूँ, कल पता नहीं मेरे बदले में कोई और औरत खड़ी हो या कोई और आदमी भी हो सकता है जो आप सच्चाई जानते नहीं हो, लेकिन फिर भी उसको लेके आप अपने चैनल को ग्रो करने के लिए आप इतनी गंदी लफ्जों में आप बातें करते हो कि उसकी पूरी जिंदगी, उसकी पूरी इमेज को आप तहस नहस करते हो। बस ये है कि आपको डॉलर कमाना है और आपको अपना चैनल ग्रो करना है। और जो नायाब और एक हिमाचल गर्ल और एक हसीना खान, ऐसे मतलब 5-6 चैनल है जो खास करके मुस्लिम चैनल है और मुस्लिम लेडी है। तो आप कैसे लेडी हो, आप कैसी औरतें हो, आप चलो मुझे गंदा बोलते हो कोई बात नहीं, पर आप तो अच्छे हो, तो आप ये सब बोल के क्या साबित करते हो? आप बहुत अच्छी औरतें हो। जो देखो और दुनिया, जो औरतें पूरी दुनिया देखती है, यूट्यूब चैनल है ना, अक्खा वर्ल्ड देखता है। तो आप रिएक्शन चैनल चलाकर मुझे जो गंदगी दिखाकर आप जो करना चाहते हो ना, तो आप अच्छे साबित नहीं हो रहे हो। आप क्या हो वो दिखता है। और आप तो एक घर गृहस्थी औरत हो, आप एक फैमिली वाली औरतें हो, आपके भी घर में बच्चे हैं और आप मेरी इमेज को क्या दिखाते हो कि मैं आए दिन अलग अलग कपड़े पहनती हूँ तो मैं अच्छी औरत नहीं हूँ, मैं नाच गा के रील बनाती हूँ, खुश रहती हूँ तो मैं बार डांसर हूँ, और मैं अपने जवान बच्चों के साथ फ्रीडम से रहती हूँ, उनकी माँ से ज़्यादा उनकी दोस्त बन के रहती हूँ, तो मैं उनके साथ मेरा कोई रिलेशन है। आप यही सब बातों को लेके अपने चैनल पे हर एवरीडे वीडियो बनाते हो और एवरीडे के वीडियो में आपके पास सिर्फ सायरा सत्तानी के अंदर क्या खूबियाँ नहीं, खामियाँ वो आप निकालते हो, क्योंकि आपकी नज़रें पता नहीं कैसे वो ढूंढती है। खैर वो तो सब चलो आप अपने चैनल के लिए करते होगे, मुझे पता है कि आप अपने चैनल के लिए, क्योंकि रिएक्शन चैनल जो चलाते हो आप, लेकिन आप भी एक औरत हो, आपको शर्म नहीं आती थोड़ी सी ये चीज़ें किसी औरत पे करने के लिए या फिर किसी औरत के इमेज को इस तरीके से बर्बाद करने के लिए? मैं आपको भी बोलती हूँ, चलो आपके पास प्रूफ है मैं नाचने वाली हूँ तो वो दिखा दीजिए ना, दुनिया को तमाशा क्यों दिखाते हो? रोज रोज आकर बैठ कर नकाब, इतना बाकायदा नकाब, और इतनी सुन्नत बात है कि चलो मैं नहीं करती हूँ लेकिन मैं बहुत इज्जत करती हूँ अपने इस्लाम की, अपनी मुस्लिम होने की बहुत रिस्पेक्ट रखती हूँ कि मैं ना किसी की गिबत करती हूँ, ना मैं किसी को बुरा बोलती हूँ, ना मैं किसी की जिंदगी में कुछ भी हो तो मैं उसमें मजा लेने की कोशिश करती हूँ। तो मैं अपने आप को ये समझती हूँ कि मैं अगर मुस्लिम घर में अल्लाह ने मुझे पैदा किया है ना, तो मैं बहुत फख्र महसूस करती हूँ कि मैं पूरा नहीं तो कम से कम ये थोड़ी चीज़ें जो है वो मुकम्मल अपने ज़िंदगी में उसको शामिल रखी हूँ। तो ख़ास करके आप बहनों को, क्योंकि देखो मैं लड़ाई अपने लिए शुरू की थी, क्योंकि मेरे लिए इतनी गंदगी बोली जाती थी, तो मैं चाहती थी कि लोगों के सामने ये सच आए, क्योंकि मैं सारे सच से वाकिफ़ हूँ। और मैंने शादी की, मैंने नहीं शादी की, आप अगर समझो तो ये बात को बहुत अहमियत है
कि निकाह होता है ना, निकाह हिंदू हो या मुस्लिम में निकाह होता है, हिंदुओं में शादी होती है, पर ये अपने आप नहीं होती। जब तक अल्लाह आपकी किस्मत का किसी को बना के नहीं रखा होता ना, तब तक आपकी किस्मत उससे जुड़ती नहीं है। ये और बात है कि मैंने एक चैनल के जरिए में अगर आप लोगों के सामने दिखती हूँ तो मैंने अपने चैनल पे सारी चीजें शेयर करती हूँ। और मैंने यूट्यूब चैनल भी इसीलिए बनाई थी क्योंकि मैं टिकटॉक पे वीडियो डालती थी, लोग मुझे पसंद करते थे और मुझे भी अच्छा लगता था जब लोग मुझे मिलते थे, प्यार जताते और अपने मतलब हर चीज फील करते थे, मुझे रिस्पेक्ट देते थे। कौन नहीं चाहता है यार ये जिंदगी में कि मुझे इज्जत मिले और मुझे प्यार मिलता है, लोगों का फेम मिलता है, तो हर कोई चाहता था। इसीलिए मैंने यूट्यूब चैनल बनाई थी और यूट्यूब चैनल बना के आप देखते थे मैं अपनी कुकिंग के वीडियो, अपनी रोजमर्रा की और अपने ट्रैवलिंग पे, तो वही व्लॉग आपके साथ शेयर करती थी। हाँ ठीक है यार, एक घर में हो गई और मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने शादी की तो मैंने हर चीज निभाने की कोशिश की, और अगर सामने वाला मतलब से था या फिर क्या चीज से था वो उसकी दिल की बातें मैं नहीं जान सकी। और जब मेरे सामने ये गंदगी आते आते जब मेरे सामने पूरी खुलासा होने लगा तो थोड़ा मैं अपने घर में ये चीज़ों को लेके सारी चीज़ें बातें होती थी, ना कि मैंने कभी सोशल मीडिया पे ये बातें शेयर की। ये बातें भी शेयर करने वाला ही मेरे हस्बैंड था, तो जब वो इतना बोल रहा था तो मुझे जवाब देना बहुत ज़रूरी लगा कि ये जवाब, क्योंकि वो मेरा हस्बैंड था। ये कटेली का तो मैं जानती थी ये कुछ नहीं, सिर्फ ये फेम पाने के लिए करती थी, इसीलिए मैंने इसको कभी जवाब देना ज़रूरी नहीं समझी। तो उसमें भी आप लोगों ने मेरी खामियां निकाली, उसमें भी आपने, किसी ने मुझे नचनिया कहा, किसी ने मुझे बारगल कहा, किसी ने धंधे वाली कहा। तो देखो ये सारी बोलकर है ना, आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो कि आप औरत को किस नज़र से देखते हो और औरत को क्या इज्जत देते हो। आप भले चैनल के लिए करते हो, लेकिन देखो मैं भी चैनल के लिए काम करती हूँ, मैं भी हर चीज़ शेयर करती हूँ, अपनी दुख तकलीफ, और ये सब चीज़ें सुन के क्या लगता है आपको, मैं खुश रहती होंगी। लेकिन मैंने कभी चैनल पे आप लोगों को आके बदतमीजी करी, कुछ ऐसी बातें की किसी के इमेज को धक्का लगे या किसी के ऊपर ये बात लेके गंदगी हो, मैंने ना कोशिश की और ना मैं जिंदगी में कभी ये करूँगी। क्योंकि अगर ये चैनल हम चलाते हैं और लोग हमें देखते हैं तो हमें वो चीज़ कभी नहीं करना चाहिए कि किसी की इमेज डाउन हो, किसी की इज्जत खराब हो। हाँ ये है कि देखो आपको तकलीफ होती तो उसका एक जवाब देने का तरीका होता है, और आप एक रिएक्शन चैनल चलाते हो तो डेफिनेटली जो ट्रेंडिंग होगा आप वही चलाओगे, बट एक लहजा होता है और एक बातें होती है, एक तरीका होता है। आप जिस तरीके से बात करते हो एक औरत को, बिल्कुल वो कपड़े पहन के खड़ी हुई है तब भी आप उसको नंगा करते हो। तो आप भी एक औरत हो तो आपको शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, जो 4-5 चैनल वाली औरतें हैं, खास करके हमारी मुस्लिम है। तो बस यही मेरा व्लॉग का एंड था, और मुझे पता है इसके बाद अभी बहुत सारे वीडियोस आएंगे और बहुत सारी बातों का मुझे जवाब देना पड़ेगा, तो मैं रेडी हूँ उस चीज़ के लिए। और कटेली सुन, तुझे बोल रही हूँ, तू बिल्कुल नाजायज माँ बाप की औलाद है, और ये मैं तुझे खुले आम बोल रही हूँ, तू एकदम गिरी हुई औरत है और तू बदतमीज औरत है। ठीक है, चलिए मैं अब ब्लॉग को एंड करती हूँ, और इंशाल्लाह बहुत अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए और हमेशा निडर बन के खड़े रहिए। अल्लाह हाफिज।